हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्निफाई एग्ज़ाम में। आज हम लोग इस वीडियो में जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है सामान्य विज्ञान का, उसमें हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल सेल। ठीक है, जो कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पहला जो इसका चैप्टर है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में हम लोग एनिमल सेल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आने वाले वीडियो में हम लोग जो है प्लांट सेल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, जो ऑप्शन अगर कोई कोशिका है तो उसमें कोशिका द्रव्य भी होगा, कोशिका भित्ति भी होगा और राइबोसोम भी होगा। बट अगर वो प्रोकैरियोट्स है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगा। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में ज़रा पढ़ते हैं। कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राकेंद्रियाँ मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक के चारों ओर से घेरी रहती है, जिसमें बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन बी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग जो है छोड़ते हैं, ठीक है, जबकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। और लेते ही क्यों हैं? क्योंकि हम जो जटिल पदार्थ है जिससे ग्लूकोज का विघटन कर सके। ठीक है, तो नाइट्रोजन तो होगा ही नहीं और हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ATP। ठीक है, और ADP नहीं होता है। ठीक है, पायरुवेट ग्लूकोज का विघटन होकर पायरुवेट बनता है, जबकि हम लोग ऊर्जा का मुद्रा हम लोग पढ़ते हैं ATP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP ऊर्जा मुद्रा होती है। ATP एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है, जो यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रियाओं के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किस कोशिकांगों को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसेंस। ठीक है, सॉरी, लाइसोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, चलिए, लाइसोसोम क्या करता है? अगर कोई भी हमारे सेल में अगर कोई भी जो है काम नहीं करता है, कोई भी जैसे कि केंद्रक हो गया या सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर कोई भी काम नहीं कर रहा है तो उसको वो ख़त्म कर देता है। अगर हमारी कोशिका काम के लायक नहीं होती है तो ये फट जाता है और पूरा कोशिका जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव एक थैली जैसी
पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकाएं, राइबोसोम इत्यादि। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पे बोल दिया कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, कोशिका द्रव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उपसंरचना क्या होती है? तो इसका सही आंसर जो है बल्कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें 70S राइबोसोम होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोट जो होता है उसमें 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है 70S होना चाहिए। ठीक है, जबकि इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50S और 30S। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, प्राकेंद्रिकी कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राकेंद्रिकी कोशिका की प्रमुख विशेषताएं, ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्रीय होती है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। ठीक है, केंद्रकाभ कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30.5 kmol। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, जो कोशिका में होने वाली ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 kmol के बराबर ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतःद्रवी जालिका। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतःद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्रीय कोशिकाओं यानी यूकैरियोटिक सेल्स में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अतः अंतर्द्रव्य जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है। ठीक है दोस्तों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में एक झिल्लीदार कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका का अंग होता है। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही होता है जो भी जहरीले पदार्थ है, ठीक है, उसको वो खत्म करता है, उसके प्रभाव को खत्म करता है तो या फिर कम करता है। यदि बात करें, अगर हम लोग जो भी दवा लेते हैं, दवा के जहरीले कुछ दवा कोई है कि बहुत ज़्यादा दवा लेता है तो उसके प्रभाव को ख़त्म करना होता है, तो यही हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्की उपकला। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बना होता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो किण्वन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन का आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। ठीक है, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही होता है। ठीक है, ग्लूकोज के विघटन से ही पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ठीक है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल क्या नहीं पायरुवेट का विघटन होता है। ठीक है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। कशेरुकियों की एकीकृत कोशिकाओं में ACR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औषधियों और विषों का निराविषीकरण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कशेरुकी प्राणियों या जीवों की यकृत कोशिकाओं में SIR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की प्रकार क्या है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के जो प्रकार है, एक होता है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, विभाजन बी कब और कहाँ होता है? ठीक है, तो विभाजन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ए दो कोशिका विभाजन दो प्रकार के, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें और दूसरा जो है युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपल राइबोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? ऑप्शन डी, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? सेम वही क्वेश्चन, ऑप्शन डी, लाइसोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणुओं पर। क्वेश्चन नंबर 58। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कोशिका की खोज किया था। ठीक है, किन्होंने? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 60। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद झिल्ली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य। इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे झिल्ली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इंग्लिश में नाम दिया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 62। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। डैश कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 65, कोशिका का वह वाहतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 66, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 67, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए, कोशिका। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, जीवन की मूलभूत इकाई या यूनिट क्या है? ऑप्शन ए, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 69, पोटिकाओं यानी वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? ऑप्शन डी, गोल्गी का है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए, लाइसोसोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, राइबोसोम बने होते हैं प्रोटीन के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ करने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांगों को क्लांत भी करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती है। ठीक है। तो देखिए, पादप कोशिकाओं में, ठीक है, जो जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तियाँ पाई जाती है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है। पादप कोशिकाओं में जो है बड़ी रिक्तियाँ होती है, बड़ा वेहिकल्स होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है। ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में जो है जो वेहिकल्स है बड़ा होता है, जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है। जो पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, ये बात भी सही है। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। जो लवक यानी कि प्लास्टिड्स बोलते हैं, ठीक है, वो केवल जो है प्लांट सेल में ही पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती है, सही बात है। जो प्लांट सेल होता है उसमें कोशिका भित्ति होता है, जबकि एनिमल सेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन होता है, यानी कोशिका झिल्ली होता है बेसिकली। ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, जबकि उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं जरा। जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस। जो पादप कोशिका होता है आकार में कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। ठीक है। जबकि आकार में छोटा होता है। जो सेल्यूलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति प्लांट सेल में रहता है, जबकि इसमें नहीं रहता है।
पादप में रसधानी बड़ी होती है और इसमें छोटी होती है। लवक पाए जाते हैं, लवक नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लसिका। इसके बारे में पढ़ते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ठीक है, जो एक वो है सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नाभिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिक। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन डी, राइबोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए, लाइसोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल समसूत्रण हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन शरीर की कायी कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। इसके बारे में पढ़ते हैं। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, जो लगभग जल जो है 80% होता है। ठीक है, प्रोटीन लगभग जो है 15% लगभग प्रोटीन होता है। ठीक है, 15%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है: केंद्रक एवं केंद्रिकाएं, जीवद्रव्य गोल्जिकाएं, कणाभसूत्र, अंतर्द्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम, लवक। ठीक है, जीवद्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1% होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणुओं पर। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्लाइडेन तथा स्वान ने
संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन उमनिस सेलुला ई सेलुला से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकीय पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस वायराइड तथा प्रोसंग पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न को सुमेलित करें। तो लाइसोसोम, इसे कहते हैं हम लोग आत्महत्या की थैली। डीएनए में गुणसूत्र पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट का सी एंड सेकंड का बी एंड थर्ड का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, केंद्रक। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसे प्रोटॉन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम है और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरचित है। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे इस वीडियो को देखें तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपको आगे के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।